बहुत लड़कियों का बहुत गलत काम हो चुका है। तो इसलिए हमारे मम्मी पापा कहते हैं मायावती की सरकार में तो लड़कियां खुलेआम घूमती थी, कोई डर नहीं था। ना करो, कोई काम ना करो कछु कि कोई काम करो हो कोई सबसे बढ़िया काम तो बस जो मायावती ने जो किया है, जो हमारे लिए और किसी ने भी नहीं किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और अभी हम निकले हैं उत्तर प्रदेश के दौरे पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो प्रथम चरण के चुनाव है वो अपने नतीजों की तरफ बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव 10 तारीख को होने सुनिश्चित हुए हैं। और इसी कड़ी में यहाँ पर हमारे साथ में गांव के लोग हैं, हम हैं 90 आगरा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में। तो आज यहीं से चर्चा करेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश में कोई नया बदलाव चाहते हैं या फिर से योगी की सरकार चाहते हैं। बाबूजी, आपका नाम क्या है? श्यामलाल। श्यामलाल बाबूजी, पिछले 5 साल से यहाँ पर भाजपा की सरकार रही है, उससे पहले सपा की रही है, उससे पहले बहन कुमारी मायावती की रही है। जो मायावती ने करी है जो और किसी ने नहीं करी है, और जो मायावती ने करी है गांव गांव तो आरसी करा दें, गली गली में आरसी करा दें, गांव गांव नल लगवा दें, टंकी लगवा दें, और देहातन में खेतन पे बिजली चमकवा दें, समल लगवा दें, और नहरें पे रोडन पे बत्ती चमकवा दें। आज वे औंधी डरी हैं ऐसे में आज हुआ। और काव की पेंसिल बन रही है, काव की ना बन रही, 4-4 भी 8-8 भी ये खेतों में पेंसिल दलाल ही खा के नहीं पेंसिल बांध रहे। तो आप देख सकते हैं कि बाबूजी का जो गुस्सा है किस तरह से फूट रहा है कि जो आज जिस व्यक्ति को वास्तव में पेंशन की जरूरत है, जो गरीब है, जो लाचार है, उनको तो पेंशन नहीं मिल रही है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पैसे के बलबूते पर जिन लोगों के पास में बहुत ज्यादा जमीनें हैं उनको दे रही है। एक गोली तलक सरकारी अस्पताल में जाए तो पैसा पहले ले, गोली तलक ना आती आई समय। और भाड़े में जाए तो भाड़े वाले बहन ये समझ लो कि हमारे बहन जो राजस्थान में आधो भाड़ो लग रहा हो, यहाँ बहन जो सवायो भाड़ो लग रहा हो आई समय। लेकिन बाबूजी, जिस तरह से योगी सरकार अपनी चुनावी प्रचार में कह रहे हैं कि हमने लोगों को राशन देने का काम किया है, नौकरी देने का काम किया है, बेटियों की सुरक्षा का काम किया है, कोई काम ना करो, कोई काम ना करो कछु कि कोई काम करो हो कोई सबसे बढ़िया काम तो बस जो मायावती ने जो किया है, जो हमारे लिए और किसी ने भी नहीं किया। तो इस कड़ी में हमारे साथ में कुछ युवा भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रजनीश कुमार सागर। रजनीश कुमार सागर, आप युवा हैं और जिस तरह से 5 साल से भारतीय जनता पार्टी शासन काल में है, उनके कार्यों से कितना संतुष्ट हैं? उनके काल से कुछ संतुष्ट नहीं है। यहाँ हमारी खेती नष्ट हो रही है, वो हमें राशन फ्री का दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है? यहाँ उससे ज़्यादा तो हमारा खेतों में नुकसान हो रहा है। तो आप सरकार से संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं, संतुष्ट नहीं है। और जैसे ये हमें राशन दे रहे हैं तो ये राशन अपना हमारा है, अब उनका नहीं है। उनका यानी कि गैस सिलेंडर पे पैसे बढ़ाए, पेट्रोल पे पैसे बढ़ाए, और आपका जो है GST बढ़ाई है, और जो हम युवाओं का और बेरोजगारों का ही पैसा है जो हमें राशन के रूप में दिया जा रहा है। मतलब आपका पैसा आपको ही दिया जा रहा है? हमारा पैसा जो राशन के रूप में हमें लौटाया जा रहा है, जो हमारा ही पैसा है। हर पेट्रोल पे महंगा हुआ, 70 रुपये पेट्रोल था, आज 90 रुपये पेट्रोल है। गैस सिलेंडर ले लीजिए, GST ले लीजिए, कोई भी सामान ले लीजिए, छोटे से लेके बड़ा सामान तक। तो वोट किसको दे रहे हैं इस बार? हम अब की बार BSP को सपोर्ट कर रहे हैं। BSP को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? सूरज। सूरज जी, क्या करते हैं? मैं यही करता हूँ, खेती-बाड़ी का काम करता हूँ। खेती बाड़ी का काम करते हैं। तो जिस तरह से आप किसान हैं, आपने बताया खेती बाड़ी का काम करते हैं, तो योगी सरकार ने किसानों के लिए क्या काम किए? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। यहाँ तो बर्बाद हो गई खेती। साले जितने जानवर हैं सब खेतों में डालते, उनके लिए कोई भी वो नहीं बनाया उन्होंने। जो जानवर एक जगह पे रहने चाहिए। लेकिन वो तो बड़ी बड़ी गौशाला बता रहे कि हमने बहुत बड़ी हमारे और पास में कोई भी नहीं है, कोई भी गौशाला नहीं आपके गाँव में? एक भी नहीं है। तो इस बार किसको वोट दे रहे हैं? हम तो BSP को देंगे। तो आपने सुना कि इस बार BSP को वोट देंगे। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। भाई साहब, आपका नाम क्या है? चरण सिंह। चरण सिंह जी, क्या करते हैं? मैं तो होमगार्ड में हूँ। होमगार्ड में हैं। तो ये जानना चाहूंगी, इस बार जिस तरह से जो चुनावी माहौल है चला हुआ है, काफी गर्माया है, चर्चाएं चल रही हैं, तो इस बार क्या मूड बनाकर बैठे हैं? फिर से योगी की सरकार चाहते हैं, कोई नया बदलाव? योगी सरकार तो ये चाहते हैं कि आप पहले वो विधायक रही थी, जीत के चली गई, एक बार भी यहाँ आई नहीं है, एक भी बार। क्या नाम है उनका? उनका नाम हेमराज दिवाकर।
आई नहीं है, कभी आपके क्षेत्र में नहीं आई? नहीं है। जब तक जीत गई जब तक आई नहीं है, शकल भी नहीं दिखाई जब तक। तो इस बार किसको वोट दे रहे हैं फिर? देंगे तो अपने बीएसपी को देंगे। आपने कहा कि आप बीएसपी को वोट देंगे, तो ये भी जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र से बीएसपी का प्रत्याशी कौन है? किरण केसरी जो पहले जीतेगा वो तो कुछ ना कुछ करेगा ही, और जो अपनी है, जो अपनी पार्टी से ही है, कुछ ना कुछ करके ही जाएंगे। मतलब आपको लगता है कि जितने प्रत्याशी उनमें सबसे दमदार किरण केसरी जी हैं? हाँ, हमारे क्षेत्र में वही है जी। तो देखिए, इन्होंने बताया कि इनके क्षेत्र में अब तक जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं उसमें सबसे दमदार जो कैंडिडेट है वो किरण केसरी जी हैं। एक भाई साहब हो रहे हैं, उनसे भी जानना चाहूंगी। भाई साहब, क्या नाम क्या है? मेरा नाम गुलाब सिंह है। किसको वोट दे रहे हैं इस बार? किरण केसरी को। किरण केसरी को। गाँव में हमने महिलाओं से भी बात की है, युवाओं से भी बात की है, बुजुर्गों से भी बात की है, लेकिन बात आती है जिस सरकार ने एक नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हमारे साथ में कुछ बेटियां हैं, उन्हीं से जानना चाहेंगे। बेटा, नाम क्या आपका? खुशबू। खुशबू, क्या करते हो? मैं पढ़ने जाती हूँ कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 10th में। बेटा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज के इस माहौल में अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? बहुत कम, मतलब डर लगता है अभी तो, क्योंकि अब हमारे सामने बहुत लड़कियों का बहुत गलत काम हो चुका है, तो इसलिए हमारे मम्मी पापा कहते हैं मायावती की सरकार में तो लड़कियां खुलेआम घूमती थी, कोई डर नहीं था। तो आपने सुना है कि छोटी छोटी बच्चियों जो कि चुनावी माहौल है, चर्चाएं होती है घर में। बेटा, आपका नाम क्या है? पूजा। पूजा, क्या करते हो? पढ़ने जाते हैं। पूजा, आज के इस माहौल में अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हो? बहुत कम। क्यों बेटा? क्योंकि हमें वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वो चल रही है, लड़कियों की बाहर नहीं निकल पाते हैं और डर लगता है कोई गलत काम नहीं हो जाए। मतलब आपको डर लगता है कोई गलत काम ना हो जाए? हाँ। तो इससे कैसे बचा जा सकता है, कुछ पता है आपको? अब ये तो हमारे मम्मी पापा कहते थे कि मायावती के ज़माने में ऐसा होता नहीं था, और ये योगी के ज़माने में ऐसा हो रहा है, खास करके ज़्यादा ही हो रहा है इस ज़माने में। तो देखिए, आपने बच्चों से सुना, और बच्चे इतना इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि घर में चर्चाएं चलती हैं। इनके जो माँ बाप हैं, दादा दादी है, उन्होंने शासनकाल देखे, सबके शासनकाल देखे, और खासकर जिस तरह से बहन बेटियों को समझाया जा रहा है कि जिस तरह से योगी के शासनकाल में क्राइम बढ़े हैं, बहन बेटियों से छेड़छाड़ के बहुत सारे केस आए हैं, बहन बेटियों को दिन दहाड़े जिंदा जलाया गया है, उनके साथ में बलात्कार किए गए हैं। तो आज माँ बाप भी अपनी बेटियों को घर में सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन एक बात बताते हैं कि बहन जी के शासनकाल में इस तरह की कोई भी अपराध या कोई भी घटना नहीं घटती थी। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज़ 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।